नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की अर्जी कतर में मंजूर। कतर में मौत की सजा के खिलाफ जल्द होगी सुनवाई। सांसद रंजन बेन भट्ट को प्रचंड मतों से जिताने की कही बात। स्नेह मिलन समारोह में मंच से विधानसभा के दंडक ने दिए संकेत। छाणी में 99 एकड़ में फैला तालाब बदहाल। 14 करोड़ के खर्च के बाद भी वडोदरा का ये तालाब सूखा का सूखा। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सुनवाई पर कतर में भारत सरकार की अर्जी मंजूर कर ली गई है। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा के खिलाफ लगाई गई याचिका को कतर की अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही मामले में सुनवाई की तारीख भी तय की जाएगी। भारत सरकार ने करीब 15 दिन पहले नौसैनिकों की सजा के खिलाफ अपील की थी। हालांकि इस मामले में अब तक कतर या भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 9 नवंबर को अपील दायर करने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत को इन सैनिकों से मुलाकात के लिए दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस भी मिल गया है। भारत सरकार लगातार कतर के संपर्क में है। ये बेहद संवेदनशील मामला है। बागची के मुताबिक पूर्व नौसैनिकों के परिवारों की तरफ से सजाए मौत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है। कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है, उनके नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश हैं। गुजरात के बनासकांठा के कुंडेल के पास स्थित जुहू माता मंदिर परिसर में रीछ दिखाई दिया। गुजरात के बनासकांठा के कुंडेल के पास स्थित जहू माता मंदिर परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा में भालू के दिखाई देने से मंदिर के आसपास रहते लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। मंदिर के आसपास भालू चहलकदमी करते हुए कैमरे में कैद हो गया। इस इलाके में पहले भी भालू दिखाई दे चुके हैं। काफी समय बाद भालू के फिर से दिखाई देने से यहाँ रहने वाले लोगों ने रात के समय बाहर निकलना बंद कर दिया है। गुजरात के वडोदरा में तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची हमेशा ही कॉरपोरेशन को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। वडोदरा के उत्तर जोन में छाणी के 99 एकड़ में फैले तालाब के ब्यूटिफिकेशन के पीछे वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 14 करोड़ रुपयों का खर्च किया गया है, लेकिन अब तक तालाब में पानी का अता पता ही नहीं है। इतना ही नहीं, शहर के सबसे बड़े इस तालाब को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने का सपना सिर्फ कागज पर ही रह गया है। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में तालाब के ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट पालिका द्वारा चरणबद्ध रूप से किया गया था, जिसमें सुरसागर की तर्ज पर छाणी के तालाब को भी पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने को कॉरपोरेशन द्वारा प्राधान्य दिया गया था। यहां जॉय ट्रेन समेत की मनोरंजक व्यवस्था करने का प्रयास स्थायी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सतीश पटेल द्वारा की गई थी, लेकिन छाणी तालाब के ब्यूटिफिकेशन की कार्यवाही में दीवार में रिसाव से तंत्र की कार्यवाही की पोल खुल गई थी। पिछले 4 सालों से वडोदरा के सबसे बड़े तालाब का कायाकल्प करने का सपना अधूरा पड़ा है। 99 एकड़ में फैला ये तालाब फिलहाल बिल्कुल खाली है और तालाब के बजाय किसी सूखे मैदान जैसा ज्यादा दिख रहा है। इस मामले को कांग्रेस के नगर सेवक हरीश पटेल ने इस सप्ताह कॉरपोरेशन की सामान्य सभा में भी उठाया था। कांग्रेस के नगर सेवक हरीश पटेल ने इस तालाब के लंबित ब्यूटिफिकेशन पर कॉरपोरेशन को जिम्मेदार कराया है। डेवलपमेंट में थोड़ा बाकी है अभी, और उनके साथ साथ इतना बड़ा तालाब में पानी नहीं है, पानी सूख गया है। बार बार इसके खोद काम करने से पानी रहता नहीं है। इसके लिए अभी हमने 2 दिन पहले सामान्य सभा में रजूआत की है कि यहाँ पे नजदीक में नर्मदा कैनल है, नर्मदा कैनल का पानी भरना चाहिए या तो फिर कोई बड़ा बोरवेल करना चाहिए, जैसे ये तालाब में पानी रहे। बिना पानी का तालाब का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे हजारों लोग सुबह शाम चलने के लिए आते। तालाब में पानी रहेगा, ब्यूटिफिकेशन अच्छा रहेगा तो पूरे बड़ौदा में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे और पिकनिक का स्तर बढ़ जाएगा। और पिकनिक के लिए थोड़ा और भी एक्टिविटी यहाँ पे शुरू करनी चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। ज्यादा खर्चा नर्मदा कैनल से पानी लाएगा, 1 दिन में पूरा तालाब भर जाएगा। नर्मदा का पानी इसलिए लाना चाहिए कि उसमें थोड़ा चिकास रहता है, थोड़ा लील रहता है, तो इसका जो तड़ टूट गया है वो तड़ बनेगा और तालाब में पानी का संग्रह होगा। ये तालाब का जो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 14 करोड़ में क्या क्या काम करने का पूरा लिस्ट मैंने देखा है। उनके हिसाब से बहुत सारे अभी काम बाकी है,
तो उसके लिए भी हम फॉलोअप करते हैं, तात्कालिक तुरंत से वो काम पूरा ना हो उसके लिए भी हमारी बात हुई। गुजरात के वडोदरा के अतापी वंडरलैंड थीम पार्क हमेशा ही विवादों में रहा है और इस बार कॉरपोरेशन के सील के बावजूद थीम पार्क कार्यरत होने की बात सामने आई है। गुजरात के वडोदरा में आजवा थीम पार्क प्राइवेट लिमिटेड संचालित अतापी वंडरलैंड थीम पार्क को एमओयू का उल्लंघन करने पर कॉरपोरेशन द्वारा सील कर दिया गया था, लेकिन तापी वंडरलैंड थीम पार्क सील किए जाने के बावजूद कार्यरत होने की बात कॉरपोरेशन की सभा में कांग्रेस के नगर सेवक जहां भरवाड़ और पुष्पा वाघेला ने उठाई थी। अतापी वंडरलैंड थीम पार्क द्वारा हर साल ऑडिट, बैलेंस शीट और इनकम के डेटा पेश नहीं किए गए थे। बैंक गारंटी भी पेश नहीं की गई थी। वहां आने वाले सैलानियों की शिकायत का रजिस्टर कॉरपोरेशन में पेश नहीं किया गया था। साथ ही इंश्योरेंस की कॉपी, फीस स्टेटमेंट, फायर लाइसेंस, अलग अलग राइड्स के R&B डिपार्टमेंट का फिटनेस सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया था। साथ ही साइट लाइसेंस डीड की वार्षिक फीस पर पेनल्टी भी नहीं भरी गई थी। एमओयू के तहत एडवांस रकम भी जमा नहीं कराई गई है और एमओयू का भंग करते हुए अवैध निर्माण भी किया गया है, जहां पार्टी प्लॉट बना दिया गया है। अतापी में कॉरपोरेशन के साथ किए गए एमओयू के तहत टिकट लेने के बजाय मनमानी फीस वसूलने की जा रही है। इन सारे मुद्दों पर अतापी को 25 अक्टूबर 2023 को नोटिस दी गई थी, लेकिन एमओयू के बार बार उल्लंघन होने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद अतापी वंडरलैंड थीम पार्क को सील कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल तापी वंडरलैंड थीम पार्क कार्यरत होने की बात सामने आई है। इस मामले अतापी वंडरलैंड थीम पार्क के लाइजनिंग हेड दिव्यराज सिंह राणा से पूछे जाने पर उन्होंने कॉरपोरेशन के साथ सारी चीज क्लियर होने की बात कही है। जो दस्तावेज मांगे गए थे वो सारे सबमिट कर दिए होने की भी बात कही गई है। 10 तारीख को रात को ये नोटिस हमको मिला था। दूसरे दिन से छुट्टी थी तो हमने 11 तारीख को ही जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जो थे, जैसे कि फायर हो गया, जैसे R&B का जो राइड का होता है वो हो गया, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का हो गया, सभी लोगों के लिए अब हम लोग एक इंश्योरेंसेस लेते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह, वो सब हो गया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने 11 को सबमिट करवा दिए थे, बट ड्यू टू रीजन के भाई छुट्टियां थी, इसलिए हम 5 दिन वो लोग ऑफिशियली सबमिट नहीं करवा पाए। तो हमने थर्सडे को, जिस दिन कॉरपोरेशन खुला, उस दिन हमने सारे डॉक्यूमेंट फिर से ये सबमिट करवाए और बाकी के जो मुद्दे थे उनके लिए 10 दिन का टाइम मांगा था। तो सबमिट करवाते ही हमने राइड चालू की थी। बाकी के जो मुद्दे थे वो भी सारे, जैसे बैंक गारंटी हो गया और जो फीस वगैरह का था वो ऑलरेडी पे हो चुका था और सब कुछ अभी कॉरपोरेशन का कोई भी ड्यू हमारे पास निकलता नहीं है। तो सारे मुद्दे वो भी जो थे बाकी के, वो भी हमने कंप्लायंस कर दिए हैं और कॉरपोरेशन के जो भी नीति नियम है पार्क के रिगार्डिंग, वो सारे नीति नियम हम फॉलो कर रहे हैं। सरकार श्री की जो भी गाइडलाइन है वो सारी गाइडलाइन पार्क में फॉलो की जा रही है और उस हिसाब से अभी काम चालू है। जो नोटिस हमारे पास आया है उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जब तक आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते हो तब तक आप राइड बंद रखिएगा। हमने सबमिट करवा दिए, तब तक हमने राइड बंद रखी थी सारी। जैसे ही वो सबमिट हो गए और हमने राइड चालू कर दी। कोई भी बांधकाम गैर कायदेसर हमारे हिसाब से हुआ नहीं है। एमओयू के हिसाब से और टूरिज्म में सारे जो मैप्स है, जब ये पार्क बन रहा था तब टूरिज्म में सारे मैप्स को अप्रूव करवा के, प्लान अप्रूव करवा के ही बांधकाम हुआ है। कोई गैर कायदेसर बांधकाम हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 की घड़ियां गिनी जा रही हैं। इसी बीच गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक द्वारा दिए गए बयान ने वडोदरा की सांसद के रिपीट होने की सुगबुगाहट जमा दी है। लोकसभा चुनाव 2024 को कुछ ही महीने बचे हैं और लोकसभा के सांसदों की टिकट को लेकर जोड़ तोड़ भी तेज हो गई है। इसी बीच वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह के मार्गदर्शन में रावपुरा विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल ने जो बयान दिया है उस पर गौर फरमाने की जरूरत है।
સર્વમાન્ય નેતાના આપણા બધાના જ લાડકા એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના હાથમાં ફરીથી જ્યારે સત્તાના સુકાન આવવાના છે ત્યારે પાર્ટી તરફથી આપણે માનનીય ગોરધનભાઈને એક વચન આપીએ કે ગઈ વખતે જે પ્રમાણે આપણે રંજનબેનને આખા દેશના સૌથી વધારે વોટથી મહિલાઓમાં જેટલી વિજેતા બન્યા એ જ પ્રમાણે આ વખતે પણ આપણે તેમને વિજયી બનાવીશું। बालकृष्ण शुक्ल ने तीसरी बार भी रंजनबेन भट्ट को प्रचंड बहुमत से जिताने की बात कही है। इसके बाद सांसद रंजनबेन भट्ट को रिपीट किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस, सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरवा, वडोदरा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात हाउसिंग बोर्ड तथा स्लम क्लियरेंस सेल की योजनाओं में मुख्यमंत्री प्रोत्साहक छूट योजना के अंतर्गत 2024 तक 100% पेनल्टी माफी देने का जनहित लक्ष्य निर्णय लिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात हाउसिंग बोर्ड तथा स्लम क्लियरेंस सेल की योजनाओं में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रोत्साहक छूट योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक 100% पेनल्टी माफी देने का जनहित लक्ष्य निर्णय लिया गया है। उपरोक्त समय मर्यादा में हफ्ते की भरपाई न करने वाले लाभार्थियों के लिए भी वार्षिक 8% ब्याज दर पेनल्टी के कारण बाकी पेनल्टी के ब्याज में भी कटौती करने का निर्णय किया गया है। वडोदरा महानगर पालिका की हद में समाविष्ट BSUP, वाम्बे योजना आदि योजनाओं में भी ब्याज माफी योजना का लाभ मिलना चाहिए तथा अन्य सहाय ग्रांट देनी चाहिए, जिससे स्वायत्त संस्थाओं को नुकसान न उठाना पड़े। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची द्वारा आवेदन पत्र दिया गया। આજે વડોદરા શહેરમાં આવા અનેક જૂના આવાસો છે। વડોદરા શહેરમાં નૂરમાં આવાસ યોજના, વાંબે આવાસ યોજના, ગુજરાતની અનેક યોજનાઓ છે, વુડાની યોજનાઓ છે। આ યોજનાઓમાં પણ ઘણા લાભાર્થીઓ છે જેમણે નિયમિત હપ્તા નથી ભર્યા અને નિયમિત પેનલ્ટી નથી ભરી।
તો માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબ જો પેનલ્ટી માફી કરી દે તો હપ્તા નિયમિત ભરાઈ શકે છે. સાથે સાથે હપ્તા જો નિયમિત ભરાય તો તમામ લોકો પોતાના મકાનોને દસ્તાવેજ કરે. દસ્તાવેજ કર્યા બાદ ગુજરાત સરકાર કે વડોદરા મહાનગરપાલિકાને રીડેવલપમેન્ટ કરે. રીડેવલપમેન્ટ કરવાથી લાભાર્થીને પણ નવો આવાસ મળશે, સાથે ગુજરાત સરકારને આવક થશે, વડોદરા મહાનગરપાલિકાને આવક થશે. આજે તેનું આવેદનપત્ર વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબને, ચેરમેન સાહેબને આપ્યું છે અને આ જ આવેદનપત્ર મુખ્યમંત્રી સાહેબ સુધી પહોંચાડે તેવી અમારી માંગ છે. અને મુખ્યમંત્રી સાહેબને પણ વિનંતી છે કે વડોદરા શહેરના વિકાસની અંદર આ તમામ લાભાર્થીઓને પ્રોત્સાહक वर्तन योजना નો लाभ આપે તેવી અમારી માંગ છે. गाजा में 14,000 लोगों की मौत के बाद अब आखिरकार इजराइल ने युद्ध विराम दिया है। इजराइल हमास में 49 दिन की जंग के बाद आज से 4 दिन के लिए युद्ध विराम शुरू हो गया है। गाजा में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इजराइल ने हमले बंद कर दिए हैं। सीज फायर की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक घड़ी में 7 बजते ही इजराइल ने गाजा में हमले बंद कर दिए हैं। कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद इजराइल और हमास युद्ध विराम के लिए राजी हुए थे। समझौते के तहत आज हमास बंधक बनाए गए 13 लोगों को 39 फिलिस्तीनियों के बदले शाम 4 बजे रिहा करेगा। हमास की तरफ से रिहा होने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास लड़ाके 7 अक्टूबर को 240 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 4 दिन के सीज फायर के दौरान 150 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले कुल 50 बंधकों को छोड़ने पर सहमति बनी है। हमास ने समझौते में अल शिफा अस्पताल खाली करने की भी शर्त रखी थी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास हर 3 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले एक बंधक को छोड़ेगा। गुजरात के वडोदरा के डभोई के एपीएमसी मैदान में किसान कल्याण और सहकार विभाग द्वारा रवि कृषि महोत्सव 2023 के अंतर्गत कृषि मेले का आयोजन किया गया। देश के किसान समृद्ध हो, इस हेतु से राज्य में कृषि किसान कल्याण और सहकार विभाग द्वारा रवि कृषि महोत्सव 2023 के अंतर्गत डभोई के एपीएमसी मैदान में कृषि मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक शैलेश मेहता ने किया। इस आयोजन में 2 दिनों के लिए रवि जैसी प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस मौके पर जिला पंचायत उप प्रमुख वकील अश्विन पटेल, नायब कलेक्टर योगेश कांपसे, मामलतदार डीवी गामित, तालुका पंचायत प्रमुख राजन तड़वी, गणमान्य और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस मौके पर किसानों का सम्मान किया गया और मिलेट से बनने वाली वस्तुओं की पुस्तक का विमोचन किया गया। ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરવાનું દિશા સૂચન આપવામાં આવ્યું છે. આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મિલેટ પ્રત્યે લોકોને જાગૃત કર્યા છે. મિલેટ એટલે જાડું ધાન્ય, જેમાં જુવાર, બાજરી, મકાઈ એ રીતના જે પાકો હતા એ ધીરે ધીરે નષ્ટ થતા જતા હતા. એને ફરીવાર લોકોના જીવન ઉપયોગમાં આવે અને લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે એના માટેનો આ પ્રયત્ન છે. આપણા રાજ્યપાલ પણ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ લોકોને જાગૃત કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ 2 દિવસ તારીખ અને 24 અને 25 2 દિવસ અહીંયા ડભોઈ એપીએમસી ખાતે પણ ખેડૂતો માટેનો પ્રદર્શનના સ્ટોલ પણ રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યાં વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે અને રાસાયણિક ખાતરની જગ્યાએ પ્રાકૃતિક રીતે કેવી રીતે ખેતી કરી શકાય એ બાબતની જાગૃતિ લાવવા માટેના અને સાથે જ અહીંયા આગળ એગ્રીકલ્ચર વિશે જાણકારો મારફત પ્રવચન આપીને ખેડૂતોને સમજાવવામાં આવશે. તો આનો લાભ લેવા આપના મારફત ડભોઈ તાલુકાના તમામ ખેડૂતોને હું આગ્રહભરી વિનંતી પણ કરું છું અને આપ સૌ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળીએ અને મિલેટ તરફ વધુમાં વધુ ધ્યાન આપીએ, જેથી આપણું સ્વાસ્થ્ય સુધરે, આપણી આજની અને આગામી પેઢી સ્વસ્થ અને સારી રીતે મજબૂત બને એ જ અભ્યર્થના। गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज में सुबह इलाइट होटल में काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन युवक की 8वें मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। वडोदरा के फतेहगंज में सुबह इलाइट होटल कार्यरत है, जहां मोहम्मद शाहिद मलिक नामक युवक 8वीं मंजिल पर इलेक्ट्रिशियन का काम करते वक्त नीचे गिर गया था। याकुतपुरा के इस युवक की दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएसजी हॉस्पिटल भेजा था, जहां परिजनों ने पहुंचकर हंगामा करते हुए
होटल में सेफ्टी संसाधनों का अभाव होने के आरोप लगाए हैं। ये फतेहगंज सूबीलाइट होटल है, वहाँ पे ये बनाव बना है। मेरा भाई शाहिद मलिक जो मतलब लास्ट 4 दिन से सूबीलाइट में जॉब कर रहा था, बिना सेफ्टी के वहाँ पे ऊपर उसको चढ़ाया था। तो सिर्फ इतना ही है हम लोगों को कि मतलब जल्द से जल्द हमको न्याय मिले, क्योंकि हमारे परिवार में मेरे भाई के अलावा मेरे फादर भी नहीं है और हम 2 बहनें और मम्मी हैं। तो हमको इतना है कि बस हमको न्याय मिले, और बिना सेफ्टी के वहाँ पे अगर उसको चढ़ाया था तो इन केस आगे जाके किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। आज तो ये हमारा भाई था, बट नेक्स्ट किसी का भी लड़का या पापा कोई भी हो सकता है। तो इतना है कि किसी ना किसी को कुछ भी हो सकता है बिना सेफ्टी के। तो इतना है कि सिर्फ न्याय मिले हमको। गुजरात के वडोदरा शहर में फैली गंदगी का मुद्दा कांग्रेस के नगर सेवकों ने कॉरपोरेशन की सभा में उठाया था, जिसके बाद आज की स्थायी समिति की बैठक में वडोदरा शहर को क्लीन और अतिक्रमण से मुक्त बनाने पर विचार विमर्श किया गया। આના માટે જે કોઈ મોટિવેશનલ ડ્રાઈવ લેવાના છે, ખાસ કરીને જે વડોદરાના એન્ટ્રી રોડ છે કે રિંગ રોડ છે એને પણ શનિ રવિમાં સાફ સફાઈ કરવા માટે અલગ અલગ એનજીઓને ઇન્વોલ્વ કરીશું. અલગ અલગ એરિયાની બીટ બનાવી અને કાઉન્સિલરો, એનજીઓ કે 1 કિલોમીટરનો રોડ, માનો કે રિંગ રોડ છે એરપોર્ટ સર્કલથી લઈ અને સોમા તળાવ સુધીનો, આ રિંગ રોડ રવિવારના દિવસે એક સાફ સફાઈ હાથ ધરવાનું આયોજન કર્યું છે. જેની સાથે અમારી ટોટલ એન્જિનિયરિંગની ટીમ અને સેનેટરી ટીમ, સફાઈ કર્મચારીઓ, 2 થી 3 હજાર સફાઈ કર્મચારીઓ અને એનજીઓ આ એક વોર ફૂટિંગ ઉપર આખો રિંગ રોડ સાફ કરે અને એમાં ડમ્પરો પણ હોય, જેસીબી પણ હોય, જે નાના મોટા દબાણો છે કે જે નાની મોટી રિપેરિંગની કામગીરી છે એ પણ કરવામાં આવશે, જેથી કરીને વારાફરતી અલગ અલગ એરિયા આ રીતે ડ્રાઈવના રૂપે લેવામાં આવે, જેથી કરીને જે લાંબા સમયથી રોડા છારું પડેલા છે કે કોઈ ગટરનું ઢાંકણું વાંકું થઈ ગયું છે કે કોઈ જગ્યાએ ડિવાઈડરની ગ્રીલ તૂટી ગઈ છે કે કોઈ જગ્યાએ ડિવાઈડરના પથ્થર ઉખડી ગયા છે કે ડિવાઈડરમાં માટીના લેવલિંગ નથી કે ડિવાઈડરના જે પથ્થરો છે એ ઊંચા નીચા છે. આ તમામ વસ્તુ ઓવર ફૂટિંગ પર કરવામાં આવે, જેથી વડોદરા શહેર સ્વચ્છ થાય. જેટલી સ્વચ્છતા વધશે એટલી ગંદકી ઘટશે. આવનારા દિવસોમાં ડોર ટુ ડોર કચરાની કામગીરી વધુ સઘન થાય. વડોદરા શહેરના જે ઓપન સ્પોટ છે એ પણ ઓછા થાય અને ગાયોનો જે ત્રાસ છે એટલે વોર્ડ ઓફિસર સૂચના પણ કે જે સરકારી જમીન પર ઢોરવાળા છે તાત્કાલિક ધોરણે સીલ કરવામાં આવે અને કેટલ કંટ્રોલ પોલિસીમાં ખૂબ સ્ટ્રિક્ટ એક્શન લેવામાં આવે. ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડ બનાવવાની પણ મેં વાત મૂકી છે કે જે લોકો નદી, નાળા, તળાવમાં કચરો ફેંકતા હોય છે એના માટે અલગ દંડના પ્રાવધાન કરવામાં આવશે. આવનારા બજેટમાં અમે લોકો આ પ્રમાણેના પ્રાવધાન કરવા જઈ રહ્યા છે કે અવારનવાર સૂચના છતાં જ્યારે ટ્રકો ભરીને તળાવમાં કચરો નાખીને તળાવને પ્રદૂષિત કરતા હોય છે, આ લોકો પર સ્ટ્રિક્ટ એક્શન લેવાની જરૂર છે. એટલે દંડનીય કાર્યવાહી પણ પૂરજોશમાં કરવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જેમ જેમ અમે લોકો આ ડ્રાઈવમાં આગળ વધીશું, જે પ્રમાણે સક્સેસ મળશે એ પ્રમાણે નવીન ફેરફારો કરતા રહીશું કે રોડ રસ્તા સફાઈ કરવાના છે તો રોડ સ્વીપર મશીન લગાડવા કે કેમ, ડમ્પિંગ સાઇટ પર એની સ્પીડ વધે, જેથી કરીને માર્ચ મહિનાના એન્ડ સુધીમાં જે ઢગલો અત્યારે રોડની ઉપર દેખાય છે એ રોડના લેવલે આવી જાય એ પ્રમાણેના ચર્ચા વિચારણા આજે કરવામાં આવી છે. તમામ અધિકારીઓ ખૂબ સારો સાથ સહકાર આપ્યો છે અને એ લોકોએ કમિટમેન્ટ આપ્યું છે કે અમે લોકો વડોદરા શહેરને વધુ સ્વચ્છ અને સુઘડ બનાવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહીશું અને 10-15 દિવસે આ કઈ રીતનું કામ ચાલી રહ્યું છે એનો પણ રિવ્યૂ કરવામાં આવશે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. माना होटल्स एंड रिसोर्ट. राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार. राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति. माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार. ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील. Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह. कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में.
ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरिडन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। गुजरात के यात्राधाम चांदोद के मध्य में स्थित पौराणिक रणछोड़ जी मंदिर में कार्तिक सुद एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा और तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। गुजरात के पवित्र यात्राधाम चांदोद में स्थित पौराणिक रणछोड़ जी मंदिर में कार्तिक सुद देव उठी एकादशी के मौके पर श्री रणछोड़ राय सेवक मंडल द्वारा भगवान रणछोड़ राय जी को पालकी में विराजमान कर बैंड बाजा और ढोल नगाड़े के साथ नगर के राजमार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। शाम के वक्त मंदिर प्रांगण में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। इस मौके पर कलावृंद के कलाकारों द्वारा पारंपरिक वैवाहिक गीत गाए गए। मंत्र उपचार के साथ रणछोड़ जी का विवाह तुलसी जी के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर भव्य मंडप सजाया गया। रास गरबा और संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया। गुजरात के अहमदाबाद के धोड़का तालुका में सप्त नदी संगम तट पर स्थित वोठा गांव में वोठा लोक मेले का आज से प्रारंभ हुआ है। अहमदाबाद जिला में सप्त नदी के संगम तट पर स्थित वोठा गांव में वोठा लोक मेले का राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्तिक शुद्ध एकादशी से पूनम तक यह मेला जारी रहेगा। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सप्त नदी संगम में स्नान करने और मेले का आनंद लेने आते हैं। प्रशासन द्वारा मेले में आने वाले लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए तमाम एमपी के मंदसौर के मदारपुरा निवासी पिता को अपनी बेटी की हत्या का मामला सुलझाने में सफलता मिली है। एमपी के मंदसौर के मदारपुरा निवासी फरजाना की शादी जावेद उर्फ भूरा खान मेवाती से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले फरजाना को दहेज के लिए परेशान करते थे। एक दिन फरजाना के ससुराल वालों ने फरजाना के माता पिता को फोन पर फरजाना के बीमार होने की जानकारी दी और उसके बाद उसके मौत की खबर फरजाना के घर वालों तक पहुंचाई गई। इस घटना पर फरजाना के परिवार को अंदेशा हुआ और 4 नवंबर को दलौदा थाने में एक आवेदन देकर बेटी की हत्या की आशंका जताई। फरजाना के पति जावेद और देवर भाई इंजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपी फरार हैं। वो क्या हुआ कि तीसरे रोज मेरे को एक वीडियो आया। उस वीडियो में जब मैंने देखा तो उसके पूरे निशान पे पूरी शंका हुई मुझे, यार ये तो मर्डर है यार ये तो। फिर मैंने तो यहाँ से अब मैं परिवार को भेला करके और दलौदा थाने पहुंचा हूँ। वहाँ जाके मैंने उन आवेदन दिया और मैंने कहा मेरे बच्ची का मर्डर हुआ है, वो मरी नहीं है। तो फिर वहाँ पे पुलिस जो भी कार्रवाई होती है उनके कार्रवाई करके उन लोगों ने डेड बॉडी निकाली। मंदसौर लाए, मंदसौर हमने पीएम नहीं करवाया। यहाँ कुछ हमें डाउट हुआ, फिर हम वहाँ ले गए रतलाम कॉलेज में, वहाँ पे करवाया हमने पीएम। फिर वहाँ की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस वालों ने कार्रवाई करी उसके ऊपर। ये थाना दलौदा के सोनगिरी की घटना है। दिनांक 31 तारीख को जो फरियादी है रहीम, उसने थाने पर शिकायत की कि उसकी बेटी को मार के और उसको दफना दिया गया है। उक्त सूचना पर से दलौदा पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस जो डेड बॉडी थी शव को दफना दिया गया था, उसको फिर उनके माध्यम से शव को निकलवाया गया और उसको फिर विधिवत पीएम के लिए भेजा गया था। पीएम में फिर उसमें चोटों की पुष्टि हुई थी और उसके पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। इस पूरे प्रकरण में इसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, तभी इसमें 2 आरोपी को राउंड अप किया गया है। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी रोजगार जानकारी और मार्गदर्शन केंद्र द्वारा रोजगार भर्ती मेला और रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी रोजगार जानकारी और मार्गदर्शन केंद्र द्वारा रोजगार भर्ती मेला और रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरनमेंट, बी फार्म, एम फार्म, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी एनवायरनमेंट के लिए एलिजिबल 18 से 35 वर्ष के बिन अनुभवी स्त्री पुरुष उम्मीदवारों को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्थानों के लिए औद्योगिक रोजगार भर्ती मेला और स्वरोजगार मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। इस मेले में रोजगार के अवसर और रजिस्ट्रेशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन, साथ ही ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेफ लीगल माइग्रेशन हेतु बिना फीस लिए विस्तृत जानकारी दी गई।
જનરલી આપણે જે ટેકનિકલ અને નોન ટેકનિકલ જે ઉમેદવારો હોય છે તેમાંથી આજે આ કચેરી ખાતે ખાસ માસ્ટર થયેલા ઉમેદવારો અને પ્રોફેશનલ જે ટેકનિકલ જે બી થયેલા ઉમેદવારો માટે આજે આ ભરતી મેળાનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં વડોદરા જિલ્લાની અલગ અલગ 6 જેટલી કંપનીઓ દ્વારા લગભગ 75 જેટલી વેકેન્સી માટે આ ભરતી મેળો છે. આજના ભરતી મેળામાં અનુબંધમ પોર્ટલ અને NCS પોર્ટલ જે રોજગાર માટેના ઓનલાઈન પોર્ટલ છે સરકારના, તેમાં પણ ઉમેદવારોને કઈ રીતે રોજગારી મળે ઓનલાઈન તેનું માર્ગદર્શન આપવાનું છે અને રજિસ્ટ્રેશન કેમ્પ રાખેલ છે. સાથે સાથે વિદેશમાં જે જવા માંગે છે ઉમેદવારો તેને પણ ફ્રીમાં કઈ રીતે સેફ લીગલ માઇગ્રેશન કરવું, પાસપોર્ટ વિઝા પ્રોસેસ શું છે તેની પણ આજે ફ્રીમાં માર્ગદર્શન આપવામાં આવનાર છે. સાથે સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ જે લોન સહાય લઈને પોતાનું સ્વતંત્ર એન્ટરપ્રેન્યોર શરૂ કરવું છે તેના માટે પણ સરકારની વિવિધ જે લોન સહાય योजना છે તેનું ગાइडेंस પણ વિનામૂલ્યે ઉમેદવારોને આપવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा के शिनोर करजन तालुका में 2023 रवि कृषि मेले का आयोजन किया गया. वडोदरा के शिनोर के करजन के भरत मुनि हॉल में 2023 रवि कृषि मेले का आयोजन किया गया. इस मेले में कृषि प्रदर्शन सेवा सेतु का आयोजन किया गया. इस मौके पर अक्षय पटेल वडोदरा जिला खेतीबाड़ी अधिकारी, खेतीबाड़ी जिला कर्मचारी और किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे. वहीं शिनोर तालुका में आयोजित कृषि मेले में शिनोर APMC चेयरमैन सचिन पटेल, तालुका पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख, भाजपा तालुका प्रमुख CM पटेल सहित भाजपा के नेता, कार्यकर और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और कृषि मेले का लाभ लिया. ખેડૂતોને રાજ્ય કક્ષાના કાર્યક્રમ પ્રેરણાપીઠ પીરાણા ખાતેથી લાવ્યો. અહીં ખેડૂતોએ નિહાળ્યો અને પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે અમારા તાલુકાના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કહી શકાય એવા વનરાજસિંહે ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપ્યું. આ તબક્કે જ્યારે ખેડૂતોનો કાર્યક્રમ છે તો 16મી અને 17મી સપ્ટેમ્બરે જે નર્મદા નદીમાં રેલ આવી અને ખેડૂતોના જે નીચાણવાળા ખેતરોમાં નુકસાન થયું એમના 2 દિવસ પહેલા ખાતામાં સહાયની રકમ જમા થઈ છે. તો આ તબક્કે હું ખેડૂતો વતી ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને તાલુકા વહીવટી તંત્રના જે ખેતીવાડી વિભાગના અધિકારીઓએ જે મહેનત કરીને સર્વેની કામગીરી કરી હતી એ સર્વેનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में स्थित तुलसीवाड़ी में भगवान नरसिंह जी और तुलसी माता के विवाह की चांदला विधि का आयोजन किया गया. गुजरात के वडोदरा शहर में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं. वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में स्थित तुलसीवाड़ी में भगवान नरसिंह जी और तुलसी माता के विवाह की चांदला विधि का आयोजन किया गया. इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे. आगामी पूनम को देव दिवाली का आयोजन भी धूमधाम से किया जाएगा. देव दिवाली के दिन नरसिंह जी भगवान की शोभा यात्रा शहर के राजमार्गों पर निकाली जाएगी. વડોદરાની આન બાન અને શાન એટલે નરસિંહજી ભગવાનનો વરઘોડો, એટલે આપણી પરંપરા પ્રમાણે તુલસી વિવાહનો જે વરઘોડો કહેવાય છે એ પૂનમના દિવસે થશે. આ 287 વર્ષથી ચાલી આવેલી એક પ્રથા છે અને તુલસીવાડીનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે કે વર્ષો પહેલાં આ જગ્યા એક જંગલ ગણાતું હતું અને અહીંયા ઋષિમુનિઓ ઉતરતા હતા. પણ જ્યારે એ ઋષિમુનિઓમાંથી એક મુનિને જ્યારે છેલ્લો એમનો વખત આવ્યો ત્યારે એમને ઠાકોરજી આપી દીધા અને એવું કીધું કે વર્ષમાં એક વખત મારી સમાધિ ઉપર અહીંયા લઈને આવવાના. આ એમની સમાધિ છે, એની પર અમે અહીંયા ઠાકોરજી લઈને આવીએ છીએ, પણ એ પૂનમના દિવસે આવે છે. એમની બીજી 2 શરતો હતી કે તમારે જ્યાં લઈ જાઓ છો ત્યાં અખંડ દીપ પ્રગટાવવાનો અને तुलसी प्रसाद रूप में सुखड़ी नो प्रसाद करवानो ये परंपरा. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. Part of the RR Global Conglomerate with the presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय.
दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। हमारी बर्थडे के लिए हमारे पास में कितने सारे प्लान्स होते हैं। फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करने जाना है, फैमिली के साथ में वक्त बिताना है, यहाँ घूमना है या कोई पार्टी करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ख़ास दिन को लोगों के साथ में, लोगों की सेवा करने में गुजारना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से एक है MSU के स्टूडेंट जो BA इकोनॉमिक्स के 3rd ईयर में अभी पढ़ रहे हैं। उनका नाम है हर्ष दोषी और वो अपने जन्मदिन पर कुछ खास करने वाले हैं। क्या खास करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे उनसे बातचीत के दौरान। लेकिन इस तरह के सामाजिक कार्य जो VNM TV आप तक पहुँचाता है सेवा यज्ञ सेगमेंट के द्वारा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। अभी आगे बढ़ते हैं, इनके साथ में बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके जन्मदिन पर ये क्या खास करने वाले हैं। आपका बर्थडे जो आप सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? मेरा बर्थडे 25 नवंबर को है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मॉर्निंग सुबह 7 बजे हम चिन्नाबाई मेटर्निटी हॉल है जो SSG में है, वहाँ पर हम जाने वाले हैं। और वहाँ पे जो नवजात शिशु होते हैं हम उनके लिए गोदड़ा, बाड़ोतिया, जो उनके लिए छोटे छोटे कपड़े होते हैं फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़, हम वो लेकर जाने वाले हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड 200 बेबीज़ है, तो हम उस तरीके से वहाँ पे ले जाने वाले हैं। और जो उनकी माता होती है उनके हेल्थ के अच्छे के लिए जो एक ड्रिंक होता है जिसको हम गुजराती में राब बोलते हैं, वो राब बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स से बनती है विच इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑफ मदर्स। तो हम वो लेकर जाने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 275 to 280 की काउंटिंग है अभी वहाँ पे, और हम वो लेकर जाने वाले हैं और उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और वो दिन शाम को जो रोड साइड में रहने वाले जो लोग होते हैं जिनको कोई हेल्प नहीं करता, जिनका कोई सहारा नहीं होता, हम उनको कपड़े प्रोवाइड करने वाले हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3 years to 10 to 12 years की जो बच्चियाँ होती हैं, हम उनको नए कपड़े प्रोवाइड करने वाले हैं। और सारे जो गरीब होते हैं रोड साइड पे हम उनको खाना भी देने वाले हैं। आपने ये जो कपड़े रेडी करवाए हैं बच्चों के लिए भी और उनकी मदर्स के लिए भी, तो क्या रेडीमेड कपड़े हैं या किस तरह से इसे बनाया गया है? नहीं, ये कपड़े रेडीमेड नहीं है। जो हम SSG में देने वाले हैं वो हम पूरे के पूरे ताके ले लिए थे हमने, जो मलमल का
कापड़ होता है, जो कॉटन का कापड़ होता है, जो बच्चे की स्किन के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाता, हम वही कपड़ा यूज़ करते हैं। और जो मदर्स के लिए कपड़े नहीं है, सिर्फ बेबीज़ के लिए। और जो बाकी रोड साइड के लिए, वो भी हमारी ट्रस्ट की ये एक्टिविटी है, जहाँ पे जो लेडीज़ टेलर होते हैं, वो टेलर से जो कटआउट पीसेस जो बचते हैं आफ्टर स्टिचिंग अ ड्रेस, तो हम वो पीसेस लेकर, जो वुमन होती है जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, हम उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो पीसेस के फ्रेश नए पीस बनते हैं हमारे वहाँ। और वो कपड़े जो नए बनते हैं वो हम उनको देते हैं, ना ही हम खुद यूज़ किए हुए कपड़े देते हैं। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि जन्मदिन लोग बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं और आप मेरे ख्याल से 21 साल के हैं सिर्फ, राइट? तो इस एज में इतना बड़ा जो आपने थॉट क्रिएट किया है, तो क्या वजह है इसके पीछे? एक्चुअली हमारा फैमिली ट्रस्ट है, श्रीमती रमाबेन जमनादास दोषी चैरिटेबल ट्रस्ट। ये 15 साल से चलता हुआ है और उसमें वी हैव बीन अवॉर्डेड फ्रॉम मदर टेरेसा एक्सेलेंस अवार्ड, ये ट्रस्ट को मिला है। और मैं 21 साल का हुआ तो ये मेरी एक नई पार्ट ऑफ लाइफ चालू होने जा रहा है 21 ईयर्स से आगे। तो हमारे फैमिली से मैंने बोला, मतलब इफ़ मैं ये चीज़ मैं खुद आगे ले जा सकता हूँ जो ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ है, तो मेरे पापा ने मुझे पूछा ले पाएगा वैसे, तो येस आई कैन। एंड फ्रॉम दैट हमने रीनेम किया आई कैन फाउंडेशन, और उसमें ही पुराना ट्रस्ट ऐड कर दिया। तो दिस इज़ अंडर आई कैन फाउंडेशन एंड दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी। और जो नॉर्मल सब बर्थडे पे करते ही है कि पार्टी जाना, क्लब करना, ये करना, वो करना, बट उससे कोई मतलब नहीं बनता। जो सोशल वर्क वन शुड डू इन देयर लाइफ, तो दिस इज़ द करेक्ट एज आई गेस कि अभी से ही ये चालू होना चाहिए। और ये सारे यूथ में अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्लब वगैरह तो वी कैन डू एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, और उसका भी एक सही वक्त होता है। बट ये जो आप उम्र में आए हो, तो यहाँ से आप अगर सोशल वर्क करना चालू करो तो इट विल अफेक्ट यू इन योर डे टू डे रूटीन लाइफ एज वेल। आपने आई कैन फाउंडेशन के बारे में बात करी, तो उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए कि क्या फाउंडेशन है, इसका क्या विजन, क्या मिशन होगा? आई कैन फाउंडेशन मेनली फोकस करता है यूथ पे। यूथ जो आज हम देखते हैं कि ये करता है, वो करता है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर देयर ओन सेल्फ नीदर द सोसाइटी। तो आई कैन फाउंडेशन में हमारे ये एक ही मोटो है कि यूथ को बेनिफिशियल हो वैसे प्रोग्राम्स करना। एंड मोर ओवर हम एक और कदम आगे बढ़ाते हुए वी आर गोइंग टू गो फॉर ओल्ड एज पीपल एज वेल, के जो वृद्ध होते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ भी हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं इन फ्यूचर। कि जो वृद्ध होते हैं उन पे कोई देखता नहीं है कि हाँ घर में दादा दादी है, फ्रेंड्स के साथ हम तो क्लब करने जा रहे हैं, मम्मी पापा तो अपने काम में बिजी है, लेकिन उनके साथ कोई टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता, या करना चाहता है तो भी टाइम मिल नहीं पाता। तो हम वो ओल्ड एज और यूथ दोनों को कनेक्ट करने वाला है, तो जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो हमको भी मिल पाए और हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो उन तक पहुंच भी पाए। बर्थडे के दिन फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आपको ऐसे सरप्राइज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फ्रेंड्स को जब आपने ये बताया होगा तो उनका क्या रिएक्शन आया था? एक्चुअली मेरा जो पूरा फ्रेंड सर्कल है, जो ग्रुप है, हम लोग ऐसे मतलब क्लबिंग्स वगैरह में हम पहले से इंटरेस्टेड नहीं थे, और जो सोशल वर्क्स जो है वो हमको बहुत प्रेरणा भी देता है, और जो मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करने की जो उम्मीद होती है सब में, तो हम यही चीज़ करना चाहते थे। और जब मैंने बोला तो ना सुनने की तो कोई आशा थी ही नहीं मुझे, और सुनने भी नहीं मिला, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते वो सारे एक ही थॉट प्रोसेस वाले होते तभी फ्रेंड्स बनते। तो यही विचारधारा मेरी भी थी और उनकी भी थी। मैंने एक शेप दिया और सब इकट्ठा होके हम आगे ले जाएंगे इसको। अब कोई एक मैसेज जो आप यूथ को दे सकते हैं अपनी तरफ से, और कैसे आप खुद को भी मोटिवेट रखते हैं और दूसरों को भी जो सोशल वर्क करने की मेरे ख्याल से आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, तो किस तरह से मोटिवेट करेंगे और क्या मैसेज देंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यूथ को ये एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो क्लबिंग्स वगैरह करते हो, नो डाउट एक ही उम्र होती है करने की, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट एट द सेम टाइम आप अगर सोशल वर्क में भी आगे जाओगे
तो जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, जिनको कोई सहाय नहीं मिलती, उनको कहीं ना कहीं समाज को, आप इतना बड़ा इंडिया में जब दीन लोग हैं तो उसका आप 0.01% को भी आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे तो इट विल बी बेनिफिशियल टू मेनी पीपल। और आपको देखकर और 100 लोग को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, भले हमारी सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है कुछ ना कुछ करने की। आज मेरी कैपेसिटी अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग है, वैसे सबकी अलग अलग होती है। आपकी कैपेसिटी में आप कुछ ना कुछ छोटे से छोटा भी करोगे तो वो समाज के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप ऐसा मत करो कि हाँ ठीक है हम इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा नहीं, आप छोटा करो लेकिन अच्छे से करो, समाज के अच्छे के लिए करो, अच्छे से करो, तो समाज आपको याद रखेगा, उनकी दुआएं आपको बहुत काम आएगी आगे जाकर। सामाजिक कार्य करने के लिए आपके पास में बहुत पैसे हों ये ज़रूरी नहीं है, आपका मन बड़ा होना चाहिए और जितना भी आप कर सकते हैं लोगों के लिए आप करते रहिए। चाहे वो किसी की छोटी से छोटी मदद करनी हो, कोई भी, अगर आपके पास में कोई आता है जॉब के लिए, अगर आपके पास में कोई कनेक्शन है तो उसका जॉब लगवा दीजिए। जैसे छोटे छोटे काइंडनेस के एक्ट जो है एक सोशल वर्क में ही काउंट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉक जो हर्ष दोषी के साथ में हुआ, आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली हो और आप भी अपनी ज़िंदगी में सोशल वर्क के नाम पर ही सही लेकिन लोगों की कुछ मदद करने के लिए आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए जुड़े रहिएगा VNM TV के साथ। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।